सुबह हमने डिस्कस किया था, ठीक है, उसमें पिकल हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिकल पैकेज को। इसके अंदर मैंने आपको बताया था सुबह कि इसके अंदर दो फंक्शंस होते हैं, एक होता है डंप, एक होता है लोड, ठीक है। डंप का यूज़ करते हैं अगर हमें फाइल में राइट करना है तो, और लोड का यूज़ करते हैं जब हमें फाइल में क्या करना है, रीड। इन दोनों का हम यूज़ करते हैं अगर हमें फाइल में रीड या फिर राइट करना होता है, ठीक है। और ये यूज़ कब करते हैं, क्या बता दूँ, पिकल बता दूँ। देखो मैंने ये देखा बेटा कि देखो हम नॉर्मली भी अगर हमें रीड या राइट करना है तो हम क्या करते हैं, रीड या राइट फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। सुबह ही हमने पढ़ा था रीड फंक्शन होते हैं, राइट फंक्शन होते हैं। रीड के अंदर भी रीड लाइन है ना, और राइट के अंदर भी राइट और राइट लाइन्स होते हैं। लेकिन क्या होता है, ऐसा होता है कि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे टपल्स हैं या डिक्शनरीज हैं, लिस्ट, इनमें क्या होता है कि हाँ ये जैसे लिखी हुई हैं, जिस फॉर्मेट में ये लिखी हुई हैं, ये वैसे की वैसे ही हमें दिखाई देनी चाहिए या वैसे की वैसे ही स्टोर होनी चाहिए। तो उसके लिए एक मेथड होता है उसको बिल्कुल वैसे ही स्टोर करने का या रिट्रीव करने का, दैट इज कॉल्ड पिकलिंग, ठीक है। और ये जो मेथड, ये जो तरीका है, ये किसके अंदर हमें मिल सकता है, ये एक पैकेज होता है इसके अंदर, पाइथन के अंदर, उसको बोलता है पिकल, ठीक है। तो पिकल एक क्या है, एक पैकेज है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर मतलब जैसा वो है, जैसे डिक्शनरी है, टपल्स है, ये सब समझ में आ गया पिकल बेटा। अब पिकल के अंदर अगर हमें राइट या रीड करना है, मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में ही अगर हमें रीड या राइट करना है, उसके अंदर दो मेथड्स हैं। एक है डंप, डंप इज फॉर राइटिंग, ठीक है, और दूसरा मेथड है दूसरा मेथड है लोड, एंड दैट इज फॉर रीडिंग, ठीक है। किस चीज़ की रीडिंग या राइटिंग, किसी भी स्ट्रक्चर्ड डेटा की। स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या है, जैसे डिक्शनरीज है, समझ रहे हो, ये टपल्स हैं, नेस्टेड टपल्स हैं, नेस्टेड लिस्ट्स हैं, ये सब, इन सब के लिए क्या है, हम किसका यूज़ करेंगे, इन दोनों फंक्शंस का। अगर हमें राइट करना है तो डंप का यूज़ करेंगे, और अगर हमें रीड करना है तो लोड का यूज़ करेंगे। समझ गए? यस मैम। देखो आगे चलते हैं। अब आगे क्या है आपकी में, बुक है गुंजन? यस मैम। हाँ तो बुक में देखो चलो, इसमें जो 5.6 है वर्किंग विद बाइनरी फाइल्स, इसके अंदर ही एक एग्जांपल दिया है 5.8। जल्दी से खोलो उसको। यस मैम। खोल लिया? देखो 5.8 में इन्होंने क्या किया हुआ है, लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम टू अ बाइनरी फाइल कॉल्ड एम्प्लॉय डॉट डैट। एम्प्लॉय डॉट डैट नाम की एक फाइल है, उसके अंदर आपको क्या करना है, एम्प्लॉय के डिटेल्स को स्टोर करना है, ठीक है। और किस फॉर्म में है ये, डिक्शनरी के फॉर्म में। तो डिक्शनरी के लिए आपने देखो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे पहले इंपोर्ट किसको करना है, पिकल को। क्यों? क्योंकि हमें किस पे काम करना है, डिक्शनरी को। तो क्या करोगे, सबसे पहले इंपोर्ट कर लो किसको बेटा, पिकल पैकेज को, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, क्योंकि हमें डिक्शनरी पे काम करना है, तो एम्प्लॉयज की डिटेल्स दो तरीके, या तो आप एम्प्लॉय की डिटेल्स यूजर से एंटर करा लो, और नहीं तो अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, उसको बाय डिफॉल्ट बना दो। जैसे इस प्रोग्राम में इन्होंने डिफॉल्ट वैल्यूज ले रखी हैं, जैसे एम्प्लॉय 1 के लिए एम्प्लॉय नंबर वो दे रखा है, नेम, एज, सैलरी सब करके, ऐसे इन्होंने 4 एम्प्लॉयज की डिटेल्स दे रखी है, दिख रहा है, ठीक है। और अगर यही काम आपका दूसरे, अगर 5.9 वाले में देखो, तो इन्होंने 5.9 वाले में क्या कर रखा है, वो यूजर डिफाइंड बना रखी है। स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम और मार्क्स को क्या कर रखा है इन्होंने, यूजर डिफाइंड बना रखा है, राइट, ठीक है। तो दोनों में से आप कुछ भी फॉलो कर सकते हो। तो डिक्शनरी क्रिएट करने वाली बात है, ठीक है। इसको क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है, हो गई क्रिएट। अब क्रिएट, यहाँ पर डिक्शनरी क्रिएट करना है, ठीक है। डिक्शनरी क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, फाइल ओपन करनी है, फाइल में क्या करना है, राइट, ठीक है। फाइल करो ओपन। फाइल ओपन करने के लिए फाइल ले लो, चलो इसका नाम इक्वल टू ओपन, फाइल का नाम क्या है, एम्प्लॉय डॉट डैट, यही है ना फाइल का नाम, ठीक है। और हमें खोलना किस में है इसको, राइटिंग मोड में। तो हमने किसको किस फॉर्म में खोल लिया इसको, WB, क्योंकि बाइनरी है इसलिए WB। अगर ये टेक्स्ट फाइल होती तो खाली W से हमारा काम चल जाता, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा, राइट। राइट करने के लिए आपको क्या लिखोगे, कोई भी एक वेरिएबल का नाम ले लो,
कुछ भी ले लो, वो तो आपकी मर्जी है। अच्छा, अब हमें तो सीधा राइट करना है ना, वेरिएबल की जरूरत ही नहीं है, सीधा राइट करो। पिकल डॉट राइटिंग के लिए कौन सा, डम्प, डम्प, ठीक है। अब हमें डम्प के आगे दो चीजें देनी होती हैं। एक तो वो जिस वेरिएबल की वैल्यू आप डाल रहे हो, किस वेरिएबल की वैल्यू हम डाल रहे हैं। जैसे मान लो हमने एम्प्लॉय की डिटेल्स ली है, एम्प्लॉय 1 इक्वल्स टू उसका नाम, एम्प्लॉय 2 इक्वल्स टू उसका नाम। तो इसमें वेरिएबल क्या है जिसकी वैल्यू आप डाल रहे हो, वो है एम्प्लॉय 1, तो एम्प्लॉय 1, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है जिस फाइल में आप डाल रहे हो, उसके ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, फाइल 1, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, फाइल 1। बात समझ में आ गई। इस तरीके से क्या होगा, वो फाइल में ऐसे का ऐसे ही राइट हो जाएगा। ऐसे ही जब आपको दूसरा डालना है तो आप क्या लिखोगे, पिकल डॉट डम्प क्यों यूज करें, क्योंकि जो डम्प है वो पिकल टाइप की हेडर फाइल का है, मतलब हेडर फाइल इन द सेंस पैकेज, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे अगला, एम्प्लॉय 2 डॉट फाइल 1। ऐसे ही करके आप सारी डिटेल्स क्या कर सकते हो, फाइल पर राइट करा सकते हो। और उसके बाद क्या करेंगे, फाइल को कर देंगे 1, मतलब फाइल 1 डॉट। आगे बात समझ रहे हैं? Yes, ma'am. ठीक है। अगला वाला भी आप पढ़ के देखना। अगले वाले में जैसे इसमें तो इन्होंने क्या करा है, एम्प्लॉय 1 की सारी डिटेल्स यहाँ की और उसकी वैल्यूज बाय डिफॉल्ट कर दी है, मतलब फिक्स कर दी है। नेक्स्ट वाले प्रोग्राम में इन्होंने क्या करा है, यूजर से एंटर कराई है, कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है। इसको पढ़ के देख लो। अगला क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है अपेंडिंग रिकॉर्ड एंड बाइनरी फाइल्स। ये सारे बाइनरी फाइल्स पे काम हो रहा है ना। अगला है अपेंडिंग रिकॉर्ड। अपेंड करने का मतलब क्या होता है कि आपको डेटा क्या करना है, अपेंड करना है, मतलब राइट करना है, लेकिन पहला वाला डेटा भी लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें डेटा एंड करना है एट द एंड ऑफ द फाइल। अपेंड करने का सीधा सा तरीका क्या है, आपको जो भी डेटा एंटर कराना है उस पहले फाइल खोलो, जो डेटा एंटर कराना है उसको कराओ और लास्ट में क्या कर दो, उसको डन। जैसे कि बहुत सिंपल सा एक प्रोग्राम बना देती हूँ, बुक का पढ़ के देखना, आ जाएगा आपको समझ में। मान लो हमने फाइल 1 से खोल लेते हैं, चलो फाइल 1 इक्वल्स टू ओपन, एम्प्लॉय खोल लो, एम्प्लॉय डॉट दैट, और क्या करें, अपेंड, तो अपेंड मोड में बाइनरी फाइल खोल लो। एबीएस फॉर अपेंडिंग इन द बाइनरी फाइल, ठीक है। कोई भी डेटा एंटर करा लो, मान लो हमने नेम एंटर करा लिया यूजर से, नेम ले लो, चलो रोल नंबर ले लो, दो चीजें ले ली, यूजर से एंटर करा ली। अब एंटर कराने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल पिकल डॉट। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, ये इसको पूरा डिक्शनरी बना लेना, मैं पूरा प्रॉपर एंटर करके नहीं दिखा रही हूँ। एंटर कराने के बाद इसको रोल नंबर वगैरह को सबको डालना होगा, मतलब स्टूडेंट के रोल नंबर पे इसका नेम, ऐसे करके डिक्शनरी क्रिएट करते हैं ना, ऐसे करके डिक्शनरी क्रिएट कर लेना पूरी प्रॉपर। जैसे भी होगा, मतलब नेम रोल नंबर जिस भी तरीके से यहाँ पर वो कर लेना। और अगला क्या होगा, पिकल डॉट डम्प। डम्प में क्या आएगा, किसकी वैल्यू आप दे रहे हो, स्टूडेंट की। Yes, ma'am. एसटीओ नाम की डिक्शनरी है, क्योंकि डिक्शनरी पे तो डाल रहे हो, और डाल क्या रहे हो, फाइल 1 का ऑब्जेक्ट। बेसिकली कहने का मतलब सेम है, अपेंड राइटिंग। अगर प्रोग्राम की बात करें तो अपेंड और राइटिंग का प्रोग्राम बिल्कुल ही सेम बनता है, कंसेप्ट अलग है। कंसेप्ट क्या कहता है, जो अपेंड है उसमें ऑलरेडी जो अगर डेटा है तो वो क्या होगा, उसके बाद मान लो ये कोई डेटा ऑलरेडी बना हुआ है, तो अगर आप अपेंड करोगे तो यहाँ से डेटा लिखना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप यही काम राइटिंग में करते और ये फाइल ऑलरेडी बनी हुई होती तो ये सारा डेटा क्या होता, लॉस हो जाता और इसी के ऊपर सब कुछ ओवरराइट हो जाता, ठीक है। बाकी अगर राइटिंग और अपेंड के प्रोग्राम की बात करें इस वाले कंटेंट की, तो वो सेम ही होता है, ठीक है। फिर फाइल को कर देंगे क्लोज। समझ में आ रहा है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, बस थोड़े थोड़े चीज़ों का डिफरेंस है, वो ध्यान रख लीजिए, ठीक। अब अगर यही काम रीडिंग करेंगे, रीडिंग में उसको कहेंगे अनपिकलिंग। पहला पिकल था, उसमें अन लगा दो तो अनपिकलिंग हो जाएगा वो। मतलब पिकल में हमने क्या करा, डेटा को राइट करा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, अब स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में से उसको क्या करना है, रीड, तो उस मेथड को इन्होंने बोला अनपिकलिंग, ठीक है बेटा। रीड करने के लिए सिंपल सा मेथड है, आपको क्या लिखना होगा, पिकल डॉट लोड,
और जिसको आपको रीड करना है वो। ठीक है, रीड किसको करना है, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है फाइल का, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो अकाउंट नाम का कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसको क्या करना है, रीड। तो इन्होंने वैसे बना लिया। आगे चलते हैं, प्रोग्राम की बात करें अगर, देखो बेटा खोलो 5.11 खोलो प्रोग्राम। Yes, ma'am. बोला, देखो इसमें क्या है, आपको क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू ओपन अ एम्प्लॉय डॉट डेट नाम की कोई फाइल है ऑलरेडी क्रिएट, जो हमने क्रिएट करी है। ठीक है, उसके ऑब्जेक्ट्स को रीड करना है और उनको डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एम्प्लॉय पिकल को आप क्या कर लोगे, इंपोर्ट एम्प्लॉय नाम के, सबसे पहले क्या करो, इंपोर्ट कर लो पिकल को, पिकल तो डालना ही पड़ेगा। ठीक है, हो गया एम्प्लॉय डॉट पिकल। अब हमें क्या करना है, क्योंकि डिक्शनरी हमने क्रिएट करी थी, तो हम क्या करेंगे, एक डिक्शनरी खाली ले लेंगे। डिक्शनरी होती है ना ऐसे, जो ये रिप्रेजेंटेशन होता है। उसके बाद क्या करो, फाइल को करो ओपन, मान लो एम्प्लॉय फाइल ले लेते हैं नाम, अपनी शायद यही नाम है ना, ओपन एम्प्लॉय डॉट डैश, क्या किस मोड में खोल रहे हो, रीडिंग। ठीक है, रीड मोड में खोल ली फाइल। अब क्या करना है, रीड करो। रीड करने के लिए आपको क्या लिखना है, एम्प्लॉय डॉट पिकल डॉट लोड। किसको लोड कर रहे हो, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, एम्प्लॉय। तो ये क्या करेगा, डेटा रीड कर लेगा एक बार का, और क्या कर दो इसको प्रिंट। क्योंकि हमें ना प्रिंट करना है, इसलिए मैंने इस वाली जो भी वैल्यू आएगी इसको एक वेरिएबल में डाल दिया। समझ में आ रहा है वेरिएबल क्यों बनाया, हमने पहले वाले में वेरिएबल नहीं बनाया था जब हमने दूसरे वाले डंप का यूज किया था, लेकिन यहाँ पर हमें वेरिएबल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इस वाले वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करके दिखाएंगे। अगर आप ऐसे प्रिंट करके नहीं दिखाना चाहते, नई वेरिएबल बनाना चाहते, तो आप सीधा कर सकते हो प्रिंट के अंदर ये सारा स्टेटमेंट लिख दो तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लेकिन हम रीडेबल प्रोग्राम बनाते हैं, हम ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं कि सामने वाले की इजीली समझ में आ जाए। वो सोचेगा प्रिंट के अंदर पता नहीं क्या डॉट 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 चल रहे हैं, तो हमने क्या करा, एक वेरिएबल के अंदर इस फंक्शन को यूज चला लिया और उस वेरिएबल को क्या करा, बाद में प्रिंट कर दिया। समझ रहे हो। अब आपको जो आप प्रोग्राम देख रहे हो बेटा, इसके अंदर ट्राई और एक्सेप्ट भी है। ठीक है, ट्राई मैंने आपको 11th में पढ़ाया था, जो एक बॉक्स होता है, ट्राई, कैच, एक्सेप्ट, फाइनल, ये सब क्या होते हैं, ये एक्सेप्शनल हैंडलिंग होती है। एक्सेप्शनल हैंडलिंग का मतलब होता है हम उन कंडीशंस को लेके चलते हैं जहां पर हमें लगता है कि हमारा प्रोग्राम क्या है, दिक्कत कर सकता है। तो जो कोड, जो लाइन ऑफ कोड हमारे को लग रहा है दिक्कत कर सकता है, हम उसको डाल देते हैं ट्राई के अंदर कि भैया वो चलेगा ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या करेगा, वो उतना प्रोग्राम छोड़ देगा और बाकी का रीड कर लेगा। ठीक है, और क्या कैच या एक्सेप्ट क्या करता है, उन एरर्स को फाइंड आउट कर लेता है, उन एरर्स को कैच कर लेता है, और जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी हम उसके अंदर लिखेंगे, वो क्या कर देता है, उनको शो कर देता है। जैसे इसमें क्या लिखा है, देखो ट्राई, ट्राई के अंदर क्या लिखा है, वाइल ट्रू। वाइल ट्रू को इसलिए चलाया बेटा क्योंकि अगर हम केवल ये वाला और ये वाला चलाएंगे ना, तो क्या करेगा, एक बार का डेटा उठाएगा, लेकिन हमें तो सारा चाहिए, तो हमें इसको बार बार चलाना होगा ये वाले स्टेटमेंट के लिए। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, वाइल ट्रू, कि जब तक ये ट्रू है, जब तक ये एंड ऑफ फाइल पर नहीं पहुंच जाता, तब तक क्या करेगा, ये दोनों लाइन चलती रहेगी। समझ रहे हो। मैं रिपीट कर रही हूँ फिर से कि ये जो, अगर आप वाइल ट्रू या कुछ भी कंडीशन नहीं दोगे तो ये क्या करेगा, एक बार का डेटा उठाएगा और क्या होगा, आपका काम हो जाएगा खत्म। उसके बाद ये एक बार का डेटा उठा के अपना काम खत्म करके छुट्टी हो जाएगी इसकी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये पूरा का पूरा डेटा एंड ऑफ फाइल, एंड ऑफ फाइल का मतलब क्या है, मान लो ये फाइल है तो इसका एंड जहां तक भी लिखा हुआ है उस तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको वाइल ट्रू, कि जब तक ट्रू है, जब तक डेटा मिलता जा रहा है, तब तक क्या करेंगे, ये दोनों स्टेटमेंट चलाता रहे। ठीक है, और उसके बाद क्या करा, इसको किसके अंदर डाला, ट्राई ब्लॉक के अंदर। ठीक है, ट्राई ब्लॉक के अंदर डालने से क्या होगा कि ये वाला जो है, अगर इसमें कोई एरर भी आएगी तो इस प्रोग्राम से पूरा का पूरा प्रोग्राम सफर नहीं करेगा। समझ गए। और लास्ट में क्या लिखा है, देखो एक्सेप्ट EOF एरर,
इसके अलावा EOF एरर का मतलब एंड ऑफ फाइल एरर, मतलब अगर एंड ऑफ फाइल पर पहुंच एक एरर होती है EOF एरर का मतलब होता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड ऑफ फाइल का मतलब वो खत्म हो गया है, अब इसके बाद हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। तो वो कह रहा है इस एरर को क्या करेगा, वो शो कर देगा और जैसे ही EOF पे पहुंचेगा वो क्या करेगा, इसको क्लोज लिखा है ना, देखो एम्प्लॉय फाइल डॉट क्लोज से क्या कर देगा, जैसे ही वो EOF एरर आएगी इसके पास वो क्या करेगा, फाइल को क्लोज कर देगा, मतलब हमारा काम हो जाएगा खत्म। समझ गए? यस मैम। अब देखो एक एग्जाम्पल 12 पढ़ के देखना, सेम है बिल्कुल। 13 देखो, 13 के अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है, 5.13 के अंदर क्रिएट अ बाइनरी फाइल जिसका नाम क्या है, myfile.info नाम की एक फाइल बनानी है आपको, ठीक है। और क्या कह रहा है, राइट अ स्ट्रिंग हैविंग 2 लाइन्स इन इट। आपको क्या करना है, 2 लाइन की बनानी है, कुछ नहीं है, 2 लाइन की आपको बनानी है बस। देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इम्पोर्ट पिकल, स्ट्रिंग के अंदर 2 लाइन दे दो, ठीक है। जो भी लाइन आपको देनी है, इसमें तो विद का यूज किया हुआ है, अभी आपको विद का यूज बताती हूँ क्या होता है। अगर आप विद का यूज नहीं करना चाहते तो सिंपल है बिल्कुल, फाइल ओपन करो, पिकल से उसको डंप कर दो, काम खत्म, ठीक है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको फाइल का नाम क्या लेना है, myfile.info, ठीक है। अब आप बोलोगे इसमें वो तो आई नहीं रहा डॉट डैट या कुछ भी, तो उससे कोई मतलब नहीं, जो गिवन है वही लिखो, ठीक है। अब विद बताती हूँ, विद का क्या मतलब है, देखो जैसे प्रोग्राम होता है, हम ट्राई गेट यूज कर रहे हैं, अगर हम नहीं चाहते हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग यूज करें प्रोग्राम के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, जब हम फाइल ओपन कर रहे हैं तो हम उसको विद के साथ ओपन कर सकते हैं, ठीक है। विद के साथ ओपन करने का तरीका क्या होगा, आप विद लिखो, ओपन लिखो, जो फाइल आपको ओपन करनी है उसका नाम लिखो और फिर लिखो एज, मान लो EFO ले लो, ठीक है। अभी क्या होगा, विद ओपन करेगा इसके साथ फाइल और ये इसका ऑब्जेक्ट है, इससे क्या होगा कि हमें एक्सेप्शनल हैंडलिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और दूसरा हमें फाइल को क्लोज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ये काम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये क्या करेगा, इसकी हेल्प से ये फाइल ऑटोमेटिकली जो भी EFO से फाइल हम यूज करेंगे वो क्या करेगा, उसको खुद से बंद कर देगा, हमें EFO डॉट क्लोज वाले स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? तो इसका 2 यूज हो गए मेनली, एक तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग से आप बच गए, ये खुद हैंडल करेगा सारी चीज़ों को, एक्सेप्शनल हैंडलिंग को हैंडल करेगा, और दूसरा क्या है, फाइल क्लोज हमें करने की जरूरत नहीं है, तो ये फाइल क्लोज भी ऑटोमेटिकली कर देगा, ठीक है। वेट, बस आपको इतना सा काम करना है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, बस डिफरेंस किस चीज़ का है, जब आप फाइल ओपन करेंगे उस वाले स्टेटमेंट का, उसमें आपको क्या करना है, विद ओपन फाइल का नाम एज EFO। हम लिख कैसे रहे थे, EFO इक्वल्स टू ओपन एम्प्लॉयर डॉट डैश, बस आपको इस वाले की जगह आपको ये वाला स्टेटमेंट यूज करना है, ठीक है। बाकी बिल्कुल सेम है। मैम फिर ये हमें एरर शो करेगा? नहीं, अगर आप नहीं लिखोगे तो नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। आगे चले, यस मैम। आगे चले। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज सर्चिंग। सर्चिंग में क्या है, सर्चिंग ही हो पाएगा, अपडेट तो नहीं हो पाएगा, कोई नहीं, कल को करेंगे अपडेट। चलो सर्चिंग करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, लीनियर सर्च पढ़ा है, बाइनरी सर्च पढ़ा है। ऐसे ही जब आपको क्या करना है, वहाँ तो सिंपल था, एक लिस्ट बनी हुई है उसको आपको सर्च करना है, आपने उसके अंदर ही सर्च कर लिया, काम खत्म।
लेकिन यहाँ में क्या करना है, फाइल के अंदर सर्च करना है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा क्या मतलब डिफरेंस तो है ही अनडाउटेडली, ठीक है। बट सर्चिंग का मतलब तो सर्च ही है कि आपको कोई भी रिकॉर्ड है, आपको उसको ढूंढना है और वो फाइल में है तो कुछ तो वो आंसर करके दिखाए, वो उसको फाइंड दिखा दे कि फाउंड है, नहीं तो क्या करे उसको दिखा दे नॉट फाउंड, ठीक है। सर्च का तरीका आपको क्या है, सबसे पहले फाइल ओपन करनी है, वही सेम प्रोसीजर है बिल्कुल। क्या करोगे, फाइल को आपको रीड मोड में ओपन करना है। सबसे पहला काम आपका क्या है, ओपन फाइल इन रीड मोड। अनडाउटेडली रीड में खोलोगे, राइट में खोल दिया तो आप कैसे रीड कर पाओगे उसको, ठीक है। तो आपका सबसे पहला काम क्या है कि हमें फाइल को रीड मोड में ओपन करना है, फिर रीड करना है हमें रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड, जैसे भी है, मतलब रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड का मतलब समझ लो कि क्योंकि यहाँ पिकलिंग हो रही है तो रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड है, फिर दूसरा रिकॉर्ड है, फिर दूसरा है, ठीक है। जैसे मान लो डिक्शनरी है, पहले डिक्शनरी है, फिर दूसरी डिक्शनरी है, तीसरी डिक्शनरी, ऐसे मतलब सॉरी, एक डिक्शनरी के अंदर रिकॉर्ड है, पहला रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड तो उठाएगा, ऐसे थोड़ी है रिकॉर्ड के अंदर पहले नेम सर्च करेगा, फिर रोल नंबर सर्च करेगा, ऐसे थोड़ी करेगा, एक बार में एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो वो कह रहा है कि क्या कर रहा है, रीड रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड, रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड करके वो क्या करेगा बेटा, सर्च करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, अगर फाउंड हो जाता है रिकॉर्ड की, मतलब जिस भी मेन वेरिएबल के थ्रू आप सर्च कर रहे हो, अगर वो मिल जाता है उसी पे ही आउटपुट, तो ठीक है, फाउंड। और फाउंड को क्या कर देंगे, सिर्फ अपने हिसाब से उसकी वैल्यू कर देंगे। अगर नहीं मिलता है तो फाउंड हो जाते तो ठीक है, नहीं मिलता है, अगर नॉट फाउंड है तो क्या करेगा, नेक्स्ट रिकॉर्ड को रीड करता जाएगा, रीड नेक्स्ट बाय, ठीक है, बाकी को रीड करता चला जाएगा। और अगर लास्ट तक वो रीड कर लिया उसने, एंड ऑफ फाइल पर पहुंच गया, उसको तब भी रिकॉर्ड नहीं मिलता है, तो फिर क्या करेगा कि आपकी जो की है वो रिकॉर्ड में है ही, ठीक है। रिकॉर्ड पर पहुंचने के बाद क्या दिखा देगा, की नॉट फाउंड अगर नहीं मिलती है तो, ठीक है। और ये प्रोसीजर, ये वाला जो है ये रिपीटेटिव मैनर में, यहाँ तक का प्रोसीजर रिपीटेटिव मैनर में चलता रहेगा। ये तीनों रिकॉर्ड करा, मिल गया तो ठीक, नहीं तो आगे चलेगा, फिर रीड करेगा, फिर मिल गया तो ठीक, नहीं तो रिकॉर्ड, फिर रीड करेगा नेक्स्ट। तो ये तीनों प्रोसीजर चलते रहते हैं, ठीक है। अब प्रोग्राम खोलो बेटा 5.15, वो वाला प्रोग्राम देखो, खुल गया। यस मैम। इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू ओपन फाइल। कौन सी फाइल आपको ओपन करनी है, student.dat एंड सर्च फॉर रिकॉर्ड विद रोल नंबर 12 और या 14। मतलब अगर रोल नंबर 12 या 14 है तो वो कह दे कि हमें डिस्प्ले हो गया, मतलब हमें फाउंड हो गया है रिकॉर्ड, और उसके डिटेल्स को क्या करें, शो कर दे, अदरवाइज क्या आ जाएगा, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। सबसे पहला काम क्या है, हमें फाइल को ओपन करना है रीड मोड में, ठीक है। तो सब इंपोर्ट करने के बाद आपका सबसे पहला काम क्या हो गया, फाइल इन्होंने एफ इन करके बनाया है, एक ऑब्जेक्ट सिंपल है, ऑब्जेक्ट को ओपन करा है, मतलब फाइल को ओपन करा ऑब्जेक्ट के थ्रू। उसके अंदर इन्होंने सर्च कीज नाम का एक बनाया है डिक्शनरी के लिए, कि इन्होंने सर्च कीज बना ली क्या, 12 और 14। ऐसे तो आपको बनानी पड़ेंगे ना, कीज तो आप बनाओगे जब डिक्शनरी में सर्च कर रहे हो तो, ठीक है। फिर इन्होंने ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा है सर्चिंग इन फाइल, आप नहीं लिखना चाहते तो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ट्रू वाइल ट्रू, जब तक ट्रू है, जब तक एंड ऑफ फाइल पर नहीं पहुंच जाता वो चलता रहेगा। और क्या करा है, रीड करना है, रीड कैसे करोगे, रीड करने का सिंपल सा प्रोसीजर क्या है, उसका नाम क्या है, लोड। नहीं बेटा, फंक्शन का नहीं, उसका ट्रू, ठीक है। ट्रू इज इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड। लोड किसको करेगा, एफ इन को, एफ इन नाम का ऑब्जेक्ट है ना, तो ये इसके थ्रू क्या करेगा, ये रिकॉर्ड को, एक रिकॉर्ड को उठा लेगा और उसको रीड कर लेगा। अब उसमें मैच करेगा क्या भला, कि अगर जो स्टूडेंट का रोल नंबर वाली की है, ठीक है, वो इन सर्च की मतलब 12 या 14 में से अगर है तो क्या कर देगा, उसको प्रिंट कर देगा, और फाउंड को क्या कर देगा, ट्रू, ठीक है। फाउंड हमने स्टार्टिंग में फॉल्स बना लो और क्या कर दो, मतलब एफ भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है वो तो। ये दोनों फॉल्स बनाए, आप चाहो ना अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो, एफ बना लो,
और लास्ट में उसको टी बना दो, फाउंड को टी करो, कुछ भी, मतलब ये तो समझाने का तरीका है। तो आप इसको टी भी लिख सकते हो। फाउंड को क्या कर दो, इन्होंने थ्रो कर दिया। और अगर एंड ऑफ फाइल पर पहुंच गया है और फाउंड नहीं मिला है, फॉल्स, अभी भी फाउंड क्या है, फॉल्स है, तो क्या दिखा रहे कि कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला हमें, ठीक है। और अगर उसे मिल जाता है तो क्या दिखा दे, वो सर्च सक्सेसफुल, फाइल को कर दो क्लोज। इसको जल्दी से एक बार देखो, नहीं आता समझ में तो जो प्रॉब्लम है उसको पूछो, फिर सॉर्ट आउट करते हैं, वरना फिर नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं। यस मैम, आ गया। ठीक है, चलो। और किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो बाद में डिस्कस कर लेंगे फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दूसरे वाले प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। दूसरे वाले में क्या लिखा हुआ है, रीड फाइल sudo.that क्रिएटेड इन द अर्लियर प्रोग्राम, जो हमने क्रिएट करी है उसमें क्या है, डिस्प्ले रिकॉर्ड कर रहे हैं जिनके मार्क्स क्या है 81 से ज़्यादा है। पूरा प्रोग्राम बिल्कुल सेम बनेगा, बस जहाँ सर्च कीज आपने ऊपर मेंशन करी है 12 और 14, वहाँ सर्च कीज की जगह आप सर्च कीज बनाने की जरूरत ही नहीं है। वहाँ पे क्या करोगे, स्टूडेंट के मार्क्स जो ग्रेटर देन है 81 से, उसका हमें रिकॉर्ड फाइंड आउट कर लेंगे। देखो ऊपर से बिल्कुल सेम है। सेम का क्या है, मतलब आपने इंपोर्ट करा, डिक्शनरी बनाई, फाउंड को फॉल्स करा, फाइल ओपन करिए, ठीक है। एक रिकॉर्ड उठाया है, रिकॉर्ड उठाने के बाद मैच करना है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है बस, क्या है, इफ स्टूडेंट के मार्क्स अगर ग्रेटर देन है 81 से, तो क्या करे, प्रिंट कर दे और फाउंड को कर दे ट्रू। नहीं तो इफ फाउंड इक्वल टू फॉल्स है तो कोई भी रिकॉर्ड मिला ही नहीं उनको 81 से बड़ा, काम खत्म। देखो जल्दी से, और अगर मिल गया तो फिर सक्सेसफुल दिखा देगा, एल्स बनाना आपकी मर्जी है। देखो जल्दी, यस मैम। ठीक है। अभी के लिए इतना ही करते हैं, कल अपडेटिंग पढ़ेंगे। अपडेट करना है अगर आपको कोई बाइनरी फाइल में तो कैसे होता है, उसको करेंगे डिस्कस।